आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं साथियों कि आर्मी के जवान नौकरी छोड़ घर वापसी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट पेश की गई है जो संसद में, उस रिपोर्ट के आते ही भारत पे संकट सा छा गया दोस्तों। तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई है संसद में जिससे कि भारत में संकट आया है, तो दोस्तों उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। उसमें जानेंगे क्या बातें आई हैं, संसद में पेश की गई हैं गृह राज्य मंत्री के द्वारा, नित्यानंद के द्वारा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी देखते हैं कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश का जो एक कोर पॉइंट है, सेंट्रल द्वारा अपॉइंट की गई आर्मी, वो क्या कर रही है, अभी देश छोड़ के, मतलब कि बॉर्डर छोड़ के भाग रही है, अपने घर आ रही है। और इसी में क्या हो रहा है, आत्महत्याएं कर रही है और आपस में लड़ झगड़ के मरे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है साथियों हमारी आर्मी के अंदर, तो आपको बताएंगे क्या समस्याएं हैं, कैसे सरकार के द्वारा इनको सताया जा रहा दोस्तों। तो आपको बता दें कि पहले आपको डाटा पूरा बता देते हैं, फिर उसका एनालिसिस आपको बताते हैं दोस्तों। बता दें कि डाटा क्या है दोस्तों, तो 3 साल में 438 आत्महत्याएं हुई हैं। क्या दोस्तों, आत्महत्याएं हुई हैं। अपने हाथ से 438 आर्मी के जवानों ने अपने आप को मार लिया है, ऐसी पेश की गई रिपोर्ट संसद में बताई गई है। आगे बात आती है 2014 में, अब तक 2014 से अब तक 23,360 जवान इस्तीफा देकर घर लौट चुके हैं। ऐसी क्या बात हुई है जिससे कि इतनी भारी संख्या में जवान घर वापस आ गए हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है सीएपीएफ में बड़ा संकट आ गया है दोस्त। संकट इस संख्या को लेकर आया है और ये आत्महत्याएं के लेकर आया है। और दोस्त आपको बता दें कि 3 सालों में 7 हुई हैं, जो आपस में जो आर्मी के जवान होते हैं, आर्मी के जवान ही आपस में क्या कर लिए हैं, एक दूसरे को मार दिया है। 7 ऐसे भी केस आए हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि आपको जानकारी के लिए आपको मालूम होगा कि इसमें 438 जो डाटा है ये किस किस साल में कितना हुआ है, तो सरकार के द्वारा किस तरह से डाटा पेश किया गया है ये आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है 2023 और 24 और 25। 2023 में कितने लोग मारे गए थे, तो आपको बता दें 157 लोग। उसके बाद में 2024 में कितने मारे गए थे, तो 148 लोग। 2025 में तो 133 लोग। और इसी में जो ये 7 संख्या है आपस में मारे गए हैं, तो इसमें 2 हो जाएंगे और इधर 1 हो जाएगा। 2025 में 4 हो जाएंगे दोस्तों। ये संख्या आपको पता लगेगी कि ये आपस में ही लड़के मारे गए हैं। इसमें आपको बता दें कि 157, 148, 133 सरकार के द्वारा पेश किया गया है कि 157 2023 में थे, 24 में, 25 में जो घट करके 133 संख्या रह गई है दोस्तों। 2014 में भारत सरकार में भाजपा सरकार आई थी, फिर भी इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं एक साल में, वो भी उन जवानों के द्वारा जो हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों क्या सरकार गलत तरीके से प्रेशर डाल करके इनसे कार्य करवा रही है या फिर कुछ और ही वजह है? तो साथियों आपको बता दें कि भारत के जवानों को, आर्मी के जवानों को क्या नहीं मिल पा रही है, टाइम से छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं। क्या दोस्तों नहीं मिल पा रही है, तो आपको पता चलेगा कि छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं। और क्या हो रहा है इनके साथ में, आपको बता दें ओवर टाइम काम कराया जा रहा है। ओवर टाइम काम कराया जा रहा है। ओवर टाइम काम का मतलब है दोस्तों कि काम करना है 8 घंटे, काम कराया जा रहा है उनसे 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। ये आर्मी की जवानों की जीवन है जो हमारे देश को संभालते हैं। पूरे देश में इतनी आर्मी नहीं है कि सही तरीके से रन करा सके, उनको सही तरीके से छुट्टियां प्राप्त हो सके दोस्तों। उनको इन छुट्टियों के ना मिलते उनके अंदर क्या हो जाता है आपको बता दें, मानसिक अवसाद हो जाता है। मानसिक तरीके से वो लोग बीमार हो जाते हैं और बीमार होकर के ये आपस में लड़ कट के मर गए हैं और ये आत्महत्याएं कर लिए हैं जब इनको छुट्टी नहीं मिल पाई है। क्योंकि आपने कभी कभी ऐसे केस देखे होंगे
कि घर में शादी होती है या घर में कोई अपना होता है जो अनहोनी हो जाती है, उस समय पे एक जवान अपने घर नहीं जा पाता है, तो दोस्तों उस पे क्या बीतती होगी, ये सारी चर्चाएं इसी में आती हैं कि ये जो आपको डाटा दिख रहा है कि 23,360 जवानों ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्त आपको बता दें ये इस्तीफा चर्चा के लायक है। इस्तीफा क्यों दिया है, तो आपको बता दिया है कि मानसिक अवसाद के कारण सरकार के द्वारा गलत तरीके से इन्हें सताया जाना, सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाना, जो कार्य नहीं करना है उसको भी कार्य किया जाना। और दोस्तों बात आती है यहाँ पे घुसपैठियों की, तो दोस्तों आप ही सोच लीजिए कि जब भारत देश में घुसपैठी 2014 से खत्म ही किए जा रहे हैं, तो क्या लगातार घुस ही रहे हैं? आपके यहाँ आर्मी कम है या फिर आप सही तरीके से रखवाली नहीं कर पा रहे हो भारत देश की, ये मायने रखते हैं भाजपा सरकार के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों आपको यदि जानकारी ये अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको रोज डेली देता हूं भारत से जुड़ी नई जानकारी, और कल भी आपको नई जानकारी मिलेगी। इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन दोस्तों को किसी भी कानून की जानकारी चाहिए, क्योंकि कानून की जानकारी मेरा देना एक परम आपके लिए ही रहता है कि आपको कानून की जानकारी हो जाए, जिससे कि आपको कभी कोई समस्या ना हो। दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। सुबह लाइव जुड़ने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। कल आपको हम लाइव मिलने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्त जो नहीं पढ़ते हैं वो इस डाटा को जरूर देखेंगे, उनको भी ये बातें समझ में आएंगी कि हमारे बच्चों के साथ किस तरह की अनहोनी होती है। बच्चे बहुत ग्रामीण इलाके के बच्चे क्या करते हैं, एक आर्मी का उनके अंदर जोश होता है कि हम आर्मी में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, पर दोस्त यहाँ आकर के ऐसा पता चलता है कि उन्हें छुट्टी तो एक दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है, घर में कोई समस्या दिक्कत हुई है तब भी नहीं छुट्टी मिल रही है, और या उन्हें कोई मानसिक पीड़ा है फिर भी नहीं छुट्टी मिल रही है। इस वजह से सारी ये दिक्कतें जो आपको लग रहा है, ये जो डाटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता चलेगा किसने पेश किया है, तो संसद के द्वारा पेश किया गया। संसद के कौन सा सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें संसद है आपको बता दें, गृह राज्य गृह मंत्री हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है, गृह राज्य मंत्री हैं, याद रखेंगे दोस्तों। गृह राज्य मंत्री हैं ये नित्यानंद। कौन है दोस्तों, नित्यानंद जी मिस्त्री हैं, नंद राय, ये मंत्री हैं। इन्होंने ये डेटा सारा पेश किया है हमारी जो आपको बताएं संसद में साथियों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ही जानकारी लाता हूं। तो आप अगर एक बार सब्सक्राइब एंड लाइक कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन बनेगा, और आपको मैं रोज डेली जानकारी देता ही रहता हूं साथियों। तो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।